दो बिल्लियां थीं, एक ही बस्ती में रहती थीं और अक्सर एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाती थीं। एक दूसरे को देखते ही उनका खून खौलने लगता था। अक्सर उनमें लड़ाई हो जाती थी, पर वे अपने अपने रास्ते पर जाना नहीं सीखती थीं। एक दूसरे से बिना बोले भी नहीं रह पाती, बोलती और तुरंत लड़ने लगती, फिर एक दूसरे को नोचने लगती। एक दिन उनमें बड़ी लड़ाई हुई। दोनों को एक घर के बाहर पड़ी रोटी दिखी। दोनों ही झपटी और फिर लड़ने लगी। दोनों ही कहते, रोटी मेरी है, तू इसे छूना भी मत। एक बंदर वहाँ पास में ही पेड़ पर बैठा था। वह कुछ देर तो बिल्लियों की लड़ाई देखता रहा, फिर नीचे उतरकर बोला, क्या हुआ? तुम लोग इतनी भयानक लड़ाई क्यों लड़ रही हो? बिल्लियां चिल्लाने लगीं। दोनों यही कह रही थीं कि यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा और मैं ही पहले इसके पास आई हूँ। बंदर बोला, लड़ो मत, आपस में बराबर बांट लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बिल्लियां कहने लगीं, यह दूसरी ज्यादा ले लेगी, मुझे इसका भरोसा नहीं। बंदर बोला, लड़ो मत, मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ तुम दोनों में। बिल्लियां मान गईं। लड़ते लड़ते वे थक भी गई थी ना, इसीलिए बंदर की बात मान ली उन्होंने। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए। दोनों को देखकर बोला, ठीक बराबर नहीं हुए, एक टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, बड़े में से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इस तरह दोनों बराबर हो जाएंगे। यह कहकर उसने बड़े टुकड़े में से कुछ तोड़ा और अपने मुंह में डाल दिया। फिर उसने दोनों टुकड़ों को उलट पलट कर देखा और बोला, यह वाला अब थोड़ा बड़ा है, ठीक बराबर कर देते हैं दोनों को। यह कहकर उसने दूसरे टुकड़े में से भी एक टुकड़ा तोड़कर झट से मुंह में डाल दिया। इसी तरह वह दोनों टुकड़ों को हिला हिलाकर बिल्लियों का ध्यान रोटी के टुकड़ों पर ही अटकाए हुए था और झट से टुकड़े तोड़कर मुंह में डाल लेता था। बिल्लियां टुकड़े बराबर हो जाने की प्रतीक्षा ही करती रह गईं और बंदर न्याय करने के बहाने पूरी की पूरी रोटी खा गया और फिर उसने झटपट छलांग लगाई और जंगल में भाग गया। बिल्लियां मुंह देखती ही रह गईं। जब तक वे कुछ समझती तब तक तो बंदर 9-11 हो चुका था। अब वे अपनी रोटी किससे मांगे? इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी आपस में, कई रोटियों की ताकत खत्म हो गई थी उस लड़ाई में। अब वे कहाँ से लड़ती? मुंह लटकाए लटकाए ही एक बिल्ली पूरब को चली गई और मुंह लटकाए लटकाए ही दूसरी बिल्ली पश्चिम को चली गई।